हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 जिसका नाम है ह्यूमन एज अ रिसोर्स। अब हमको पता है कि डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिसमें वाटर आ जाता है। जैसे हम सनलाइट को भी बोल सकते हैं। सनलाइट को, वाटर और सनलाइट को यूज़ करना ये डिपेंड करता है ह्यूमंस पे। तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है रिसोर्सेज को यूज़ करने के ऊपर। कैसे हम ह्यूमंस ही पता लगाते हैं कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है और सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है। सस्टेनेबल मतलब एक्चुअली में सस्टेनेबल का एक्चुअली मतलब होता है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी जो रिसोर्स हम यूज़ कर पा रहे हैं वो भी उन रिसोर्सेज को एक सफिशिएंट वे में यूज़ कर पाए और नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन कर पाए। रिसोर्सेज इनफ है, पर अगर इनको हम बेफिजूल में यूज़ करते आएंगे, एक्सट्रैक्ट करते आएंगे अपनी ग्रीडीपन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते आएंगे तो ये एक टाइम बाद हो सकता है एक अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनफ नहीं हो। इस बात को समझना ज़रूरी है। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाते हैं। किस चीज़ के लिए? रिसोर्सेज को इन अ वे बेस्ट यूज़ करने में। उनको हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकें तो ह्यूमन्स उस चीज़ का पता लगाते हैं। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं आज। पीपल आर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्या है? उसके पीपल। नेचर्स बाउंटी, बाउंटी मतलब हम उसको कह सकते हैं बोनस या उसके जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी वो हमको प्रोवाइड कराता है नेचर, बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड और उनकी एबिलिटी की वजह से वो रिसोर्सेज को बदल पाता है या फिर रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। सबसे ज़्यादा अल्टीमेट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल develop resources as per their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, sex. सेक्स का मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल। किसी किसी को डाउट भी होता है, बाई चांस समझ में नहीं आता तो एक बार हम डाउट क्लियर कर देते हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं। There are 500 children in my school. How many people do you think there are in the whole world? तो इन सब ये डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट इनके आंसर हैं जिसको हम समझेंगे भी। अभी ये यहाँ पे बता ही रही है कि 6.6 बिलियन पीपल हैं, पर अभी तो एक करीबन 8 बिलियन छू चुका है मामला। 8 बिलियन करीब हम होने वाले हैं। तो हम इसको समझते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल को इम्प्रूव करा जाए ताकि लोग अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकें। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल एज अ रिसोर्स फॉर अ कंट्री। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम PKVY बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज स्टार्टेड इन 2015 एमिंग टू ट्रेन 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. The object of the scheme is to encourage aptitude towards employable skill by giving them quality training to improve provable and extinguish existing wage earners. तो इसको मतलब एम्प्लॉयमेंट को ही अच्छा करने में और स्किल बेस्ड हमारी पॉपुलेशन हो, अच्छी हो, उसके लिए हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब इसको भी हम समझते हैं कि पॉपुलेशन हर जगह सेमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। किसी जगह पे बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। इसको आप समझिए, 90% जो पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं? 30% लैंड पर रहते हैं, जिसमें से 70% लैंड पे कोई नहीं रहता। ये आप समझिए, 30% लैंड पे 90% ऑफ द पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। जैसे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ से समझ भी सकते हैं। जैसे ये जो येलो में जो दिखा रहे हैं वो है लिव इन एशिया, पीपल लिव इन एशिया। जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं वो यूरोप में रहते हैं और अफ्रीका में रहते हैं, ये लाल। और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहते हैं ये नीले, और लाल में रहते हैं नॉर्थ अमेरिका वाले। और ओशनिक यानी लिव इन ओशन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक। आप देख सकते हैं एशिया में कितने लोग रहते हैं, फिर यूरोप में कितने लोग रह रहे हैं, उसके बाद में ये आपके अफ्रीका में कितने लोग रह रहे हैं,
और फिर आप सेंट्रल और साउथ अमेरिका का अलग अलग देख सकते हैं, तो काफ़ी एक्सट्रीमली अनइवन हम इसको बोल सकते हैं. सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. स्पार्सली होता है, वैसे स्पैरली क्या लिखा है, मतलब एक तरह से कम लोग वहाँ पर रह रहे हैं. द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. यहाँ पे कम लोग रहते हैं. मैनी ऑफ पीपल लिव इन प्लेन्स में रहते हैं नॉर्मली लोग, और नियर रिवर हो. लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. ज़्यादातर लोग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर रहते हैं बजाय साउथ ऑफ इक्वेटर के. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका. एशिया एंड अफ्रीका में मतलब पूरे, मतलब हम कह सकते हैं देश के 70% लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. जो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल जो हैं वो सिर्फ 10 कंट्री में रहते हैं. आप समझ रहे हैं, जिसमें से इंडिया और चाइना का तो बहुत बड़ा रोल है. अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और चाइना का. इस सर्वे पुराना है तो इसके हिसाब से लोग भी मतलब काफ़ी इसका जो पुराना वो होगा, कब का सर्वे है अगर इसको देखें. वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लोकेटेड एंड लेवल दिस कंट्रीज ऑन मैप ऑफ द सेंसस. 2011 का सेंसस है, सर्वे है, तो ये काफ़ी पुराना सर्वे है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसको अभी हम समझते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल, ये समझिए, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं, मैं एक ये एरिया डिसाइड कर देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं कि ये है यूनिट एरिया, ये है यूनिट एरिया, और यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, जैसे मान 1 2 3 4 5 6. तो क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 6 हो जाएगी यहाँ पे, कि 6 लोग रह रहे हैं एक यूनिट एरिया में. तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वापस मैं समझाता हूँ, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. मान लीजिए एक पर स्क्वायर किलोमीटर होता है, ये होता है 1 किलोमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी होती है, 1 किलोमीटर है. तो हम इसमें लगा सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि 6 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51%. ये 51% जो है एवरेज है, तो इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. हो सकता है बहुत सी जगह पे ये बहुत कम हो और बहुत सी जगह पे ये बहुत ज़्यादा हो. समझ रहे हैं आप. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. अब देखिए एवरेज निकल के आया था 51, और इंडिया का जो एवरेज निकल के आया है वो 382% ले रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को कई सारी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे उसके जोग्राफिकल फैक्टर्स हम समझते हैं, फिर हम सोशल वगैरह इन सब फैक्टर को भी हम समझेंगे. टोपोग्राफी. पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, बिकॉज वहाँ पर रहना आसान होता है. बिकॉज दीज आर एरिया आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़. The Ganga Plain are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. ये सही स्पेलिंग होती है, वहाँ पे कुछ गलत लिख रही थी. sparsely populated, इसकी ये स्पेलिंग होती है sparsely. क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, लोगों को अच्छा क्लाइमेट चाहिए, ज़्यादा ख़राब क्लाइमेट नहीं चाहिए. पीपल को ऐसा कॉन्स्टेंट रहे क्लाइमेट, वो वाला क्लाइमेट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग. पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डिजर्ट, पोलर रीजन और रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका. सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हम फार्मिंग करेंगे तो सॉइल तो एक उसका मेन एलिमेंट हो ही जाता है. फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड्स suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Hawe, Xian in China and Nile in Egypt are densely populated. Water availability चाहिए लोगों को. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated, while deserts have sparse population. Minerals प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए. एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू द सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया. सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे सोशल कल्चर. एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी एंड मोर डेंसली पॉपुलेटेड. मतलब हम भी लोग उन्हीं जगहों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पे हाउसिंग वगैरह अच्छे हों, लोग भी अच्छे हों, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो. कल्चर वहाँ से जुड़ा हुआ लोगों का. प्लेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी. वाराणसी दिया है, फिर इसने जेरूसलम दिया है, फिर वेटिकन सिटी दिया है. क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू के लिए इन्होंने 3 दे दिया है एग्जाम्पल. इकोनॉमिक होना चाहिए अच्छा,
इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा तो रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू दिस एरिया, ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितना परसेंट या फिर हम कह सकते हैं इसका कितना अंदाजा है कि कितने टाइम तक वो रहेगा। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। जैसे गांव में लोग कहते भी हैं 30 पे हाफ और 60 पे साफ। क्या मतलब कि 30 पे तो भैया आधी ज़िंदगी हो गई और 60 पे तो निपट लेंगे, ऐसा अंदाज़ा है आजकल बोलते हैं कि कलयुग में तो इतनी ही रह गई है, और लगभग ही सही भी है। 30 पे हाफ 60 पे साफ। पॉपुलेशन चेंज भी करती है डिफरेंट जोन्स की, डिफरेंट एरियाज़ की, और कैसे करती है वो समझते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड एज इज सीन। This is actually due to changes in number of births and deaths for an extremely long period of human history until 1800. 1800 से पहले क्या था, हमारे के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारणवश जो डेथ्स हो जाती थी वो इंक्रीज थी, और बर्थ होते थे, बर्थ के टाइम पे भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती थी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उस टाइम भी हमारे पास थी नहीं, जिस कारणवश से हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं। After 1800s, the world population grew steadily but slowly. Large number of babies were born, but they died early too. This was there where no proper health facility नहीं थी. Sufficient food नहीं था, was not available for the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was low. Total increase in population था वो low था. After 1804 क्या हुआ? In 1804 the world population reached about 1 billion. 155 years later क्या हुआ? 1959 में the world population reached 3 billion. मतलब पहले कितनी थी? 1 billion फिर 3 billion. This is often called population explosion. In 1999, 40 years later, the population doubled, 6 billion हो गई. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, जिसके कारण डेथ तो कम हो गई और बर्थ बढ़ने लग गई, क्योंकि बर्थ के टाइम पे भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी। और आज के टाइम पे लगभग 8 बिलियन हमारा कुछ टोटल नंबर है, आप लगा लो 8.5 हो गया मेरे ख्याल से, 8 बिलियन लगभग 6 से 8 बिलियन, मतलब 2000 से लगभग 2025 चल रही है, और लगभग 8-8.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई है। Births are usually measured using the birth rate, the number of live births per 1000 people. Deaths are usually measured using the death rate. एक death rate होती है और birth rate होती है। सिंपल है, उसमें क्या है, 1000 लोग पर डेथ पर नाप देते हैं, the number of deaths per 1000 people. Migration is the movement of people in and out an area. Migration होता है, लोग कितना अंदर और मतलब किस एरिया से बाहर जाते हैं वापस उस एरिया में आते हैं, तो मतलब ये माइग्रेशन होता है, दूसरे जगह से भी लोग आते हैं। Births and deaths are the natural causes of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. जो the difference होता है उसके birth rate और death rate में, उसको हम बोलते हैं natural growth rate. The population increase in world is mainly due to rapid increase in the natural growth rate. ठीक है, अब इसको आप समझ लिए। पॉपुलेशन बढ़ जाती है कब? जब डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो। पॉपुलेशन स्टेडी रहती है जब डेथ रेट भी इक्वल अमाउंट में हो, बर्थ रेट भी इक्वल अमाउंट में हो, और पॉपुलेशन घटती है जब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर नहीं होती। तो एक संतुलन यानी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं इस चीज़ को। माइग्रेशन इज एन अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो लोग कंट्री को छोड़ के जाते हैं, और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो लोग उस कंट्री में अराइव करते हैं। एमिग्रेंट्स आर दोज पीपल हु लीव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज पीपल हु अराइव इन अ कंट्री। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर ऑफ इन माइग्रेशन, यानी वहाँ पे जो इमिग्रेशन है वो ज़्यादा है। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, हमने पढ़ी लिया। एमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशंस टू मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। सिंपली बात है कि लोग अपनी कंट्री को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, उनके पास, उनको लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, वो देखते हैं वहाँ की कंट्रीज़ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से वो प्रभावित होकर उस कंट्री में इमिग्रेशन करते हैं।
इलीगली भी करते हैं कई लोग और लीगली भी करते हैं। ज़्यादातर लोग इलीगली लोग से करते हैं क्योंकि उनके पास इतने माध्यम या प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते। Within countries, large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education and health facility. Patterns of population change. Population change के pattern क्या है? Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They both had high birth rate and death rate. Now with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rate. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of low death and low birth rate. Okay, ये एरिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज के वेरी हाई है इन नीले वाले एरियाओं में और बाकी वहाँ पे थोड़ा कम है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अलग अलग लोगों से पॉपुलेशन बनती है। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, वी नीड to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy, health condition, occupation and income level. ये सब जो फैक्टर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उस कंट्री को इकोनॉमिकली एक बेटर स्टैंडर्ड देने के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उसको ही हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कह देते हैं। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो कि हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, व्हाट देयर इनकम लेवल and health conditions are. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. एक population pyramid होता है जिसमें एक साइड में आप किसी भी फैक्टर को ले लो, जैसे मान ली इस साइड में हम गर्ल्स का फैक्टर लेते हैं, गर्ल्स कितनी है, और इस साइड हम ले लेते हैं बॉयज़ कितने हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि पिरामिड कैसा बनता है। कभी ये पिरामिड ऐसे बनता है, कभी ये पिरामिड बिल्कुल ऐसा बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है, जैसे अरे बिल्कुल अलग तरह से बनता है, मतलब डिफरेंट इसके शेप और साइज होते हैं। इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिरामिड। द पॉपुलेशन पिरामिड shows the total population divided into various ages. Group 5 to 9, 10% of total population divided into males and female each group. मैं आपको सिंपली इसको समझा देता हूँ। जैसे हम देख सकते हैं ये फीमेल का यहाँ पे बार लगा रखा है हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे मेल्स का बार लगा रखा है हॉरिजॉन्टली। तो पॉपुलेशन पिरामिड है, इससे हमें आइडिया लगता है कि जो सेक्स रेशो है वो कैसा है इस कंट्री में कुछ भी। तो जैसे हम डिफरेंट पिरामिड्स को देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या, इसका आप देख सकते हैं कैसा है, मेल्स और फीमेल का लगभग सेम है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया का भी लगभग सेम है, जैसे फीमेल्स का हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे हमें आइडिया लगता है। फिर आगे हम देखते हैं मेल्स और फीमेल्स का पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, इसका बिल्कुल ही देखिए आप बॉटम देखिए कैसा है, कोई ये पिरामिड भी है, ये कोई पिरामिड नहीं है, बिल्कुल अलग ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बिकॉज यहाँ पे बर्थ वगैरह काफ़ी कम कर दिए, एक टाइम पर रोक दिए थे इन्होंने लोगों ने कि आप और बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो ये चीज़ों से दिक्कतें आती हैं। तो बस आज के लिए यहाँ तक कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, इजी चैप्टर था। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय और जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।